हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र, कैपेसिटेंस क्या होता है। पहले देख लीजिए। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। इसका मीनिंग समझिए, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। जैसे कोई एक चालक है और उस चालक को हम आवेश देते हैं, आवेश, तो उसका वोल्टेज बढ़ता है, तो उसको एक निश्चित मात्रा में ही आवेश दिया जा सकता है। उसकी धारिता को बढ़ानी है तो धारिता को बढ़ाने की जो युक्ति है, जैसे कोई एक हमारे पास चालक है, उसमें 100 आवेश आते हैं, हम चाहते हैं कि चालक वही रहे, हम उसमें 200 आवेश कर दें, तो कहेंगे कैसे संभव है? संभव है, वही युक्ति लगानी है। जैसे एग्जाम्पल दे आपको, अनाज, गेहूं का अनाज है और उसको एक बोरी में भरा गया है, बोरी, और बोरी में जब पूरा भर जाता है तो उसको हम पकड़ के ऐसे 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 हिलाते हैं तो गेहूं का तल कहाँ जाता है? नीचे। फिर थोड़ा सा और अनाज डाल देते हैं। अब भर गया तो एक जो है डंडा लिया और डंडा लेकर के उसमें जो है प्रेशर लगाते हैं, ऐसे ऐसे प्रेशर, फिर अनाज का तल कहाँ चला जाता है? नीचे। फिर अनाज डाल देते हैं। यही युक्ति इसमें लगाना है। कैसे लगाना है वो हम आपको बता रहे हैं। उसे कहेंगे संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो पहले समझिए संधारित्र, एक बार और देखिए। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। अब हम बताएंगे आपको संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत पढ़ेंगे लोग, और इसको समझना ज्यादा है, लिखना तो 2 लाइन का है। सिद्धांत बताने के पहले आपको हम समझाना चाहते हैं, समझिए इस बात को कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। हमारे पास ऐसे एक प्लेट है, देखिए एक प्लेट इस आकार का है, इस तरह का है एक प्लेट, जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। इस प्लेट को हम ऐसे रख रहे हैं, ऐसे प्लेट है, इस तरह से है, और प्लेट को हम ऐसे रखेंगे इस तरह से, तो ऐसा शेप दिखाई देगा। तो हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेट को हमने क्या किया कि क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया इसको? ऐसे हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो ऐसे आवेश इसके ऊपर आएगा, इस प्लेट के ऊपर ऐसे, और देते गए देते गए देते गए, तो आवेश की मात्रा मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, हमने 100 आवेश दिया, तो आवेश देने से इस किसमें वृद्धि होगी? इसके विभव में वृद्धि होगी। तो मान लीजिए विभव बढ़ करके हो गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, विभव मान लीजिए हो गया इसका 100 वोल्ट हो गया विभव, तो धारिता कितनी होगी? C बराबर Q/V। तो Q का मान 100 है, अब V का मान भी 100 है, तो धारिता हो गई कितनी? 1 फैरेड हो गई धारिता इसकी। अब क्या कर रहे हैं हम? अब इसमें आवेश की मात्रा को अगर बढ़ाएंगे तो आवेश इस पर जाएगा, लेकिन लीकेज हो जाएगा। आपको बताए थे, जब एक निश्चित मात्रा से अधिक आवेश देंगे तो इसका लीकेज होने लगता है, इधर उधर आयनाइजेशन होकर के हटने लगता है। अब क्या किया हमने? एक ऐसा ही प्लेट लाया, इस कुछ दूरी पर यहाँ पे रख दिया, ऐसा ही प्लेट यहाँ पर रख दिया, ऐसे इसके बगल में। जब इसके बगल में रखेंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज का मतलब क्या होता है? जितना इसमें प्लस है उतना ही इसमें माइनस है। अब जब इस पर जो है इसके बगल में हम एक और प्लेट ऐसा ही हूबहू प्लेट यहाँ रखेंगे, तो ये क्या करेगा? जो प्लस चार्ज है, प्रेरण, नाम सुना है ना प्रेरण? प्रेरण के बारे में बता दें आपको हम। प्रेरण का मतलब ये होता है, अगर कोई आवेशित वस्तु है इसके बगल में एक अनावेशित वस्तु को लाएंगे तो इसका माइनस जो है क्या होगा? इसके बगल में आ जाएगा, प्लस इससे दूर चला जाएगा। ठीक वही यहाँ हुआ, ये जो प्लेट है, प्लेट के एक सरफेस पे माइनस आ जाएगा, ऐसे माइनस, और दूसरे पर क्या हो जाएगा? प्लस, ऐसे प्लस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरफ प्लस हो गया और एक तरफ माइनस हो गया। ऐसे होने से देखिए फर्क क्या पड़ा, ध्यान देना है आपको। फर्क ये पड़ा कि ये जो है प्लस क्यू आवेश दिया गया था तो कितना विभव था? 100 विभव था,
और जब माइनस आ गया तो माइनस के कारण भी तो यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा। आपको बताया गया है कि प्लस क्यू चार्ज जब होता है तो यह अगल बगल में क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के हर एक पॉइंट पर वैद्युत विभव होता है और उसकी फार्मूला बताया गया है, V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू आई आर। प्लस होगा तो प्लस क्यू, माइनस होगा तो माइनस क्यू। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस 100 वोल्ट हो गया, प्लस क्यू दिया गया। तो अभी जब माइनस आ गया तो अगर माइनस के कारण भी तो यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा। मान लेते हैं कि माइनस के कारण यहाँ पर विभव कितना उत्पन्न होगा, तो माइनस मान लीजिए 70 वोल्ट, मान लेते हैं माइनस 70 वोल्ट। क्या प्लस के कारण भी प्लस 70 वोल्ट होगा? सोचिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जो दूरी है ये प्लस वाले की अपेक्षा यह दूरी कम है। जैसे इस प्लेट को थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ऐसे प्लेट है और यहाँ पर प्लस है, ऐसे है, तो ए अगर पॉइंट पी है, यहाँ पर विभव हमें निकालना है, इस पॉइंट पर विभव, तो इन निगेटिव वाले के कारण विभव अधिक होगा क्योंकि ये दूरी कम है। दूरी कम होगी तो विभव अधिक होगा। अब प्लस वाले से दूरी अधिक है इसलिए विभव कम होगा। तो प्लस 70 वोल्ट नहीं होगा, प्लस मान लेते हैं कि 40 वोल्ट होगा। मान लेते हैं प्लस 40 वोल्ट, प्लस 40 न मान करके एक दोनों के योग से प्लस 20 वोल्ट मान लीजिए, प्लस 20 वोल्ट हुआ, प्लस 20 वोल्ट। अब जो है देखिए, अगर जोड़ा जाए यहाँ पर, जब यह प्लेट नहीं था तो उस समय यहाँ पर विभव कितना था, 100 वोल्ट। और जब इसके बगल में एक अनावेशित प्लेट को ला करके केवल रख दिया, केवल रखने मात्र से यहाँ पर माइनस 70 वोल्ट जनरेट हुआ, वो विभव। अब प्लस के कारण जो है प्लस 20 वोल्ट। अब विभव कितना हो गया, प्लस 10 वोल्ट। अब विभव कितना हो गया देखिए, प्लस 10 नहीं, 100 वोल्ट और 20 वोल्ट, 120 में से 70 निकाल दीजिए तो कितना हो गया, 50 वोल्ट, प्लस 50 वोल्ट। अब यह ध्यान दीजिए आप कि पहले विभव 100 था, अब प्लेट लाने से विभव कितना हो गया, प्लस 50 वोल्ट। तो ये बताइए, जब विभव कम हो गया तो क्या धारिता बढ़ नहीं जाएगी? धारिता बढ़ जाएगी तो इस पर और आवेश आएगा, इस पर और आवेश, तो धारिता बढ़ जाने से आवेश और ज्यादा आएगा। अच्छा, अब क्या किया हमने कि प्लेट लाने पर विभव में कमी हुई, और विभव में कमी हुई तो इसकी धारिता बढ़ गई, और धारिता बढ़ गई तो आवेश और ज्यादा संचित हो गया। अच्छा, अब क्या किया हमने कि इस प्लेट के एक सरफेस को ऐसे पृथ्वी से अर्थिंग कर दिया, टच कर दिया। पृथ्वी से जब टच करते हैं तो पृथ्वी का विभव होता है V बराबर 0। पृथ्वी का विभव 0 है, बहुत बड़ी इसकी धारिता है, इन्फिनिटी है। जब यह इन्फिनिटी कब होगा, जब V का मान क्या होगा, 0। जितना मर्जी हो उतना आवेश दीजिए, और जितना मर्जी हो उतना आवेश दीजिए। प्लस देते हैं, माइनस लेते हैं। होता क्या है इसमें देखिए, ये जितने प्लस हैं सब पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। एक एग्जांपल आपको हम और दें और समझिए। अगर कोई यहाँ पर चालक है और जब इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो पहला क्यू आवेश आ गया, दूसरे प्लस क्यू आवेश को लाएंगे तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये प्लस वाला प्लस क्यू आने नहीं देगा, मारेगा, धक्का ऐसे मारेगा। लेकिन हम जबरदस्ती लाएंगे, प्रेशर डाल के लाएंगे, फोर्स से लाएंगे, वर्क करना पड़ेगा, इसमें स्टोर होता जाता है और विभव बढ़ती जाती है। यहाँ पर क्या होता है, विभव कभी बढ़ता ही नहीं, हमेशा 0 रहता है, इतना बड़ा इसकी धारिता है। तो विभव जब 0 है तो आसानी से प्लस आवेश इसके अंदर चला जाएगा। एक आवेश गया तो पता लगा कहीं और गया, दूसरा आया तो कहीं और गया, इसको आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल ये चार्ज जो है पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, और जब अंदर चले जाएंगे तो प्लस के कारण जो 20 वोल्ट जनरेट हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, और 20 वोल्ट और कम हो गया। जब 20 वोल्ट और कम हो गया तो ये प्लस से घट करके कितना हो गया, प्लस 50 से घट करके प्लस 30 वोल्ट हो गया। अब विभव का मान और घट गया तो धारिता इसकी और बढ़ गई, और ये जो है आवेश और इस पर संचित होगा। तो संधारित्र की धारिता समझ में आई होगी आपको। संधारित्र की धारिता का मतलब ये होता है, संधारित्र का मतलब ये होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बदलते नहीं है। ऐसा एक मेथड लगाते हैं, ऐसा युक्ति लगाते हैं कि चालक के आकार को न बदलें, लेकिन उसमें आवेश और पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सके।
तो आवेश की मात्रा को संचित करने का यह क्या है, तरीका है। और इस तरीके को हम दिखा दे रहे हैं कि संधारित्र का सिद्धांत कैसे लिखेंगे आप, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या देखा करते हैं, संधारित्र का सिद्धांत नोट कर लीजिए। यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से भू संपर्कित अन्य चालक को रख दें तो वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है और उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बार और देखिए। इसको समझना ज्यादा है, लिखना भी ज्यादा है। एक बार और देखिए। हमने बताया कि एक प्लेट है और इस प्लेट पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो इस समय इसका विभव कितना था, 100 वोल्ट हो गया। जब दूसरा प्लेट लाया तो प्रेरण द्वारा इस पर हो जाएगा माइनस, प्लस क्या करेगा, इसके अंदर जितने माइनस है अपने तरफ खींचेगा, आप दूसरे सरफेस पर प्लस वाले को धक्का मारेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ऐसे लगा दिया। इस माइनस के कारण यहाँ पर विभव कितना उत्पन्न हुआ था, -70 वोल्ट, और इसके कारण कितना हुआ था, +20 वोल्ट। अब केवल रख देने से विभव में कमी कितनी की हो गई थी, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट की कमी हो गई। अब हमने जब इसको ऐसे अर्थिंग कर दिया, ये अर्थिंग का संकेत है, ऐसे अर्थिंग बोलते हैं इसको, भू संपर्कित या अर्थ का नाम सुना होगा, पृथ्वी से अर्थिंग करना। अर्थिंग कर दिया तो एक प्लस आवेश इसके अंदर चले गए, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से माइनस आवेश ऐसे आता है और आकर के इस प्लस वाले को न्यूट्रल करता है और न्यूट्रल कर देता है, तो प्लस क्या हो गया, तो कहिए माइनस इस पृथ्वी से निकल करके न्यूट्रल किया, या कहिए प्लस इसके अंदर चले गए, दोनों कर सकते हैं। वैसे चलता निगेटिव ही है, इलेक्ट्रॉन ही चलता है। जब ये चले गए तो 20 वोल्ट की और कमी हो गई, तो हो गया 30 वोल्ट। जो भी हो, इस युक्ति से हम विभव को कम करते हैं। अब विभव जब कम होता है तो धारिता बढ़ जाती है, और धारिता बढ़ जाती हो तो आवेश और अधिक मात्रा में संचित किया जा सकता है। अब आवेश अधिक मात्रा में संचित करने से फायदा क्या होता है, आखिर क्या जरूरत है। अधिक मात्रा में आवेश को संचित कर देंगे तो हमें लाभ क्या मिला, एक एक आवेश जो है ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हैं इसके अंदर। एक एक, जैसे एक बाल्टी है और बाल्टी में एक एक बूंद पानी आ रहा हो, टैप से पानी लीक कर रहा हो, तो पानी जब लीक कर रहा है एक एक बूंद, तो उस एक एक बूंद का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर एक बकेट में एक एक बूंद को इकट्ठा किया जाए, एक समय ऐसा आएगा कि बकेट यानी बाल्टी पूरी पानी से क्या होगी, भर जाएगी। अब उस बाल्टी के पानी को उठाया और एक बार मारा ऐसे फर्श पर, तो सारी गंदगी साफ हो गई। एक एक बूंद से गंदगी साफ नहीं होती, लेकिन एक एक बूंद को इकट्ठा करके और हमने उस बकेट बाल्टी के पानी को एक बार उगेल दिया, तो सारी गंदगी क्या हो गई, साफ हो गई, बहुत दूर तक चला गया हो डस्ट को लेकर के। ठीक वैसे ही इसमें जितना ही अधिक एक एक बूंद, अगर पॉकेट में एक एक बूंद पानी दे रहे हैं इसके अंदर, तो ऐसे ही जितना ही अधिक आवेश इसके अंदर आएगा, तो आवेश लाने का मतलब क्या समझते हैं, आवेश एक जगह संचित करने का मतलब होता है एनर्जी। इसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, और एनर्जी जब ज्यादा स्टोर होगी तो एक बार विस्फोट करेगी वो एनर्जी, वो हमारे काम में आएगी। जैसे पंखा है, पंखे को जब हम देते हैं उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, देखते होंगे, बेलनाकार होगा, व्हाइट का, ब्लैक का। वो क्या करता है, वो जब पाता है चार्ज, तो चार्ज पाता है तो एक बार बौछार करता है और पंखे को घुमाना शुरू कर देता है। एक बार घुमा देता है पंखे को, तो फिर अपना काम इलेक्ट्रिक करती रहती है। फैन है, आपका मोटर है, जो भी घूमने वाली चीज़ें हैं उसमें लगाया जाता है। ये जो है माइक्रोफैरेड का होता है, देखे होंगे, लिखा होगा 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, आप देखिएगा पंखे के ऊपर।
4 माइक्रोफैरड। यही चीज़ लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है, उसमें जो है पिको माइक्रोफैरड में लगे होते हैं। उसमें भी एक बार करंट देते हैं तो फिर अपना चलता रहता है और स्क्रीन पर जो है लाइट हमेशा बनी रहती है। इसका उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये आपका संधारित्र। अब आता है कि संधारित्र में इस पर प्लस है और इस पर क्या है, माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू है। बीच में समझिए कि कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में बिल्कुल क्या है, या तो एयर रहेगा या फिर क्या रहेगा, परावैद्युतांक रहेगा, कुछ अलग रहेगा। इन दोनों प्लेटों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, तो जनरली आप ये कहते हैं कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर के 0, जबकि ये गलत है। संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो ये प्लस वाला ही रहेगा, क्योंकि हमने इतना आवेश दिया है। ये तो चौकीदार है, ये क्या है, ये चौकीदार है। चौकीदार का काम करता है कि ये आवेश इधर से उधर हो ना पाए, और इन आवेशों की मात्रा को ये बढ़ाता है, इसके विभव को कम करता है। विभव कम होता है, विभव जब कम होता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है तो आवेश की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस पर संचित आवेश या टोटल आवेश कितना होगा, प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू नहीं होगा। अब माइनस क्यू का मतलब ये समझिए केवल और केवल ये क्या है, ये जो है चौकीदार की तरह से काम करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक की धारिता को बदले बिना, चालक की धारिता को बदलना नहीं है। जैसे एक बोरी है, अब बोरा में 50 किलो का बोरा है वो, अगर उसमें हमने गेहूं डाला, भर गया तो हिलाया तो और नीचे गया और गेहूं डाला, फिर उसमें हमने क्या किया, एक जो है बम्बू बांस लिया, उसमें जो है प्रेशर डाला और नीचे चला गया गेहूं और गेहूं डाला। 50 किलो का करके दिया दुकानदार ने, लेकिन हमने 60 किलो गेहूं डाल दिया। ऐसी युक्ति लगाई। तो उसी तरह से ये भी एक ऐसी युक्ति है जिसमें आकार बदलते नहीं है, लेकिन आवेश की मात्रा को बढ़ा देते हैं। यही कहलाता है संधारित्र, और ये संधारित्र की धारिता का सिद्धांत। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। संधारित्र कई तरह के बनते हैं, बेलनाकार संधारित्र बनते हैं, गोलाकार संधारित्र बनते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र बनते हैं। 2 पढ़ना हम लोगों को, गोलाकार संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र देखिए, इसमें 2 प्लेटें होती हैं। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे प्लेट ले लिया, ऐसे एक पहला प्लेट है, मान लेते हैं एक्स, दूसरा प्लेट ऐसे ही है, इसके बगल में यह है वाई। आप जानते हैं इसे कितना आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश इसको दे दिया हमने, ऐसे प्लस क्यू आवेश 1 2 3 4 5 6 7, एक प्लस क्यू आवेश दिया गया इसको। तो यहाँ पर अंदर प्रेरण द्वारा इस पर क्या आएगा, माइनस आवेश, और इसको जब अर्थिंग कर देंगे तो पीछे वाला जो प्लस है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। इस पर हो गया माइनस क्यू आवेश, इस पर हो गया प्लस क्यू आवेश। इसके बीच में हमने क्या किया, परावैद्युतांक डाल दिया। इसकी जो है परावैद्युतांक का चालक पदार्थ, इसका परावैद्युतांक मान लेते हैं कैपिटल के है, ऐसे कैपिटल के है इसके बीच में। तो जितना इधर प्लस है उतना इधर माइनस है, इसके अंदर समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसे समान वैद्युत क्षेत्र, ऐसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको कहेंगे ई वैद्युत क्षेत्र। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को मान लेते हैं डी, ए डी है। और इस प्लेट का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह है कैपिटल ए। और दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, ऐसे विभवांतर है, वो मान लेते हैं भी। ये प्लस भी है और ये क्या होगा, माइनस भी। दोनों इक्वल नहीं होगा, अभी बताए हैं आपसे, ये कुछ कम होगा, ये उससे अधिक होगा, तो दोनों इक्वल नहीं होता है। तो ये दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा, विभव में अंतर भी। ये जो बनाए हैं फिगर, इसके बारे में लिख लेते हैं। माना 2 समांतर प्लेट एक्स व वाई का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के
बीच की दूरी स्मॉल डी है। एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रेरण द्वारा वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक्स व वाई प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है, जहां सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बाई ए, आपको बताया जा चुका है। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 के। ये फार्मूला आप याद करिए, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि दो प्लेटें हों और वो विपरीत आवेश हों, दोनों पर समान और विपरीत आवेश हों, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 के, जहाँ के परावैद्युतांक है। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। सिग्मा का मान अगर रखते हैं यहाँ पे तो देखिए क्या हो जा रहा है, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा की जगह पर क्यू बाई ए, तो क्यू बाई इप्सिलॉन 0 के ए। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी माना गया है और याद करिए एक फार्मूला बताया गया है, E बराबर होता है V बाई डी। अगर दो प्लेटें हैं, अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और उसके अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V है, तो E बराबर V बाई डी। ये निकलता है आपका विभव प्रवणता, आपको बताया गया था dV अपान dx। तो क्योंकि d माना गया दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो dx की जगह पर d है, dv की जगह पर d है। तो यहाँ पर इस फार्मूला का यूज करेंगे, लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर E इंटू डी। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, E बराबर होता है V बाई डी। और E की वैल्यू ऊपर से जब पुट करेंगे, देखिए यहाँ से, तो इसके बीच का विभवांतर V बराबर E की जगह पर Q अपान इप्सिलॉन 0 के ए और यहाँ पर हो जाएगा D। ये निकल गया दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। हमें निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो
अगर इसकी धारिता मान लीजिए ये सी है, तो हम जानते हैं सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी। तो सी बराबर हो जाएगा क्यू बाई वी। भी की वैल्यू यहाँ अगर पुट किया जाए तो क्यू अपान भी की वैल्यू है क्यू डी अपान इप्सिलॉन 0 के ए। यहाँ पर Q से Q कट जाएगा और C बराबर आ गया इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। ये कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। इसको नोट कर लीजिए। अगर इसके बीच में परावैद्युतांक न हो, केवल एयर हो, हवा होता है तो K इक्वल टू क्या होता है 1। तो K की जगह पर 1 कर देंगे। तो लिखते हैं इसके बगल में, यदि प्लेटों के बीच में वायु हो तो K बराबर 1। तो इस समय इसकी धारिता को C0 लिख दे रहे हैं। C0 बराबर इप्सिलॉन 0 ए बाई बी। C0 बराबर इप्सिलॉन, इसको कर देंगे अगर समीकरण नंबर 1, इसको कर दें समीकरण नंबर 2। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो C अपान, दोनों को डिवाइड कर दें तो C अपान C0 बराबर K। यानी किसी माध्यम का परावैद्युतांक K की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जब धारिता प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक K बराबर हो और जब धारिता प्लेटों के बीच में क्या हो, एयर हो, तो C अपान C0 बराबर K, इसको निकाला जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं? तो अभी बताया गया है C बराबर होता है इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। इस पर इफेक्ट किससे किससे पड़ेगा, ए से, के से, डी से। तो नंबर 1 लिख सकते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू ए। समांतर प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। प्लेट का क्षेत्रफल जितना ही बड़ा करेंगे, लंबाई चौड़ाई बढ़ाएंगे, धारिता उतना ही अधिक बढ़ेगी। नंबर 2 C इज प्रोपोर्शनल टू के। C इज प्रोपोर्शनल टू के, इसका मतलब क्या हुआ, बीच में समांतर प्लेट संधारित्र के बीच के परावैद्युतांक को बढ़ाने पर धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर बीच में एयर है तो K की वैल्यू होती है 1। अगर वाटर रख दें तो K की वैल्यू होती है 80। अगर कोई और कुचालक पदार्थ रख दें तो उसकी वैल्यू और अधिक हो जाएगी। यानी परावैद्युतांक का मान बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी। तो लिखेंगे इसको कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 3 C और D में देखिए, C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। प्लेटों के बीच की दूरी जितना ही कम होगी, धारिता का मान उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो है D का मान कम करने पर, यानी प्लेटों के बीच की दूरी को कम करने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। या कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच की दूरी D के अनुक्रमानुपाती होती है। यह इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं।